दोस्तों बहुत दुख के साथ आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बहुत दुख हो रहा है एज अ क्रिएटर। बहुत दुख हो रहा है खासकर उनके लिए जो गिव अप कर रहे हैं। यार साला टिकटॉक नहीं हो गया कि क्या हो गया। मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस और एक न्यूज़ तो ऐसी सुनी कि लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। मतलब सोच के हैरान हूँ कि टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म्स हम इतना ज़्यादा क्या उसको हवा बना ले रहे हैं कि वो नहीं है तो मतलब वही आपकी लाइक करियर की डिसाइड था क्या यार। स्पेशली मैं उन खासकर क्रिएटर से कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरे साथ मैं अपनी अपनी स्टोरी बताता हूँ आपको। आज तक ना सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड छोड़िए, वैसे तो बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, बहुत सारे। देयर हैव सो मेनी चैलेंजेस इन माय लाइफ, बट जब से मैं यूट्यूबर बना हूं तब से लेके आज तक हर 3 महीने पे एक चैलेंज आता है। पहला चैलेंज, मेरी रेवेन्यू गिर जाती है, बिल्कुल 50% गिर जाती है। दूसरा चैलेंज, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, कोई छोड़ गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, टीचर्स थे वो चले गए, अचानक से एकदम से लगता है यार अब क्या करूं, परेशान हो जाता हूं। जब ये सब चीज़ ठीक हो रही होती है, चैनल ही नहीं चल रहा होता। ले वीडियोस डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, व्यू नहीं आ रहे उस पर, वीडियो अपलोड कर देता हूं, अरे यार क्या हुआ, इस महीने सेल थोड़ी कम हो गई। हर महीने बहुत प्रेशर रहता है दिमाग पे, क्या करूं, वही करूं जो बाकी लोग कर रहे हैं। शेयर मार्केट में मैंने पैसे लगाए, मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरा ज़रोधा का अकाउंट, लाइव दिखा दूंगा, अभी देख लेना स्क्रीन पे, यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत पैसे मैंने बर्बाद किए, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, मेरे बातों पे उसने काम शुरू किया, उसने भी शुरू किया, ज़्यादा नॉलेज उसको थी नहीं। 36 लाख रुपीज़ अप्रॉक्स उसने लगाए, अगर आप जितना कहेंगे अप्रॉक्स 35 लाख रुपीज़। आज उसके पास सिर्फ 15 लाख है। 20 लाख रुपए उसने 18 दिन में मेरे आंखों के सामने डुबाए हैं शेयर मार्केट में। क्या करें, वो मुझे दिलासा दे रहा था बिकॉज मैंने भी 4-5 लाख डुबा दिए अपनी गलती से। मार्केट बहुत बढ़िया था, हमने कुछ और इधर उधर ट्रेडिंग, दिन भर अपना समय बर्बाद करके यहाँ वहाँ लग गए, पैसे डुबा दिए। क्या सोचूं कि अरे यार इतनी मेहनत से कमाए थे, चले गए सारे पैसे, खत्म, ऐसे कर दूं? नहीं, लाइफ में दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज यार, सो मेनी चीज़ें। ये सोचूं कि पैसा भरे यार इतनी मेहनत से यूट्यूब से कमाया था, इतनी मेहनत से स्पॉन्सरशिप से कमाया था, सारे पैसे शेयर मार्केट में झटके में उड़ा दिए। मेरे नोन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी पीपी के लॉकडाउन हुआ, मेरे फ्रेंड की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ जो मेरे साथ दिन भर रहता है। लॉकडाउन में काम चला, नॉर्मल फैमिली से है, कोई खरबपति नहीं है, 2-3 करोड़ का गेम रहता है उसका। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पीपी किट, लाइक जो ये पीपी किट बन रही है इसका बहुत रिक्वायर्ड है, जो लोग सप्लाई करना चाहते हैं इसमें सप्लाई करिए। अब उसका फैक्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग था उसका, उसने क्या किया, रोल मंगवा लिए पीपी किट के कपड़ों के और पीपी किट बनाना शुरू किया, खुद के फैक्ट्री में बनवाए। और जो आसपास के फैक्ट्री थे, लॉकडाउन में इतनी मेहनत करवा के, जहां लेबर्स नहीं मिल रहे थे, खुलवा के पैसे पूसे दे के कैसे करके पीपी किट बनवा ली। पूरी पीपी किट जब बन गई, थोड़े बहुत गवर्नमेंट को सप्लाई हुए, एक न्यूज नोटिफिकेशन क्या आता है कि भाई इस वाले कपड़े को गवर्नमेंट ने कर दिया है बैन। क्यों? क्योंकि ये सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अच्छी बात है, गवर्नमेंट के लिए सेफ्टी का प्रॉब्लम है, लेकिन उस बंदे का क्या, उसने 1.5 करोड़ का माल मंगाया, मेरे दोस्त ने 1.5 करोड़ का माल, सिर्फ सप्लाई हुआ 10 लाख रुपए का। 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंखों के सामने बर्बाद हो गए। बर्बाद क्यों? क्योंकि रोल कट के पीपी किट बन चुका है। कौन लेगा? दुकान वाले को, जहां लाखों में पीस पड़े वहां दुकान वाले को एक बेचता फिरे वो, करोड़ों का माल बेकार हो गया। क्या करेगा वो? दोस्त, ये छोटे छोटे चैनल टुच्चे मुच्चे जो टिकटॉकर बना के, जो तुम्हें पैसे भी नहीं देते थे, इनके चक्कर में अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो। मैं थू और थप्पा आ रहा है ऐसे बंदों पे। क्या बंदे हो यार। सुशांत सिंह, दुख इस बात का होता है उस बंदे का जाने का कि अच्छा कर रहा था यार, बहुत से लोगों का इंस्पिरेशन था। पता है दुख मुझे क्यों है? क्योंकि वो बहुत से लोगों का इंस्पिरेशन था। मुझे नहीं पता मिस्ट्री क्या है, बिकॉज दे हैव सो मेनी न्यूज में आप जाओ तो बहुत सारी आती है, यहाँ नहीं लगना हुआ है, पर अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे इस कांड को मिस्टीरियस नहीं बनाना है। कि मैं इतना जानना चाहता हूँ कि उनसे हम क्या इंस्पायर्ड होंगे। अगर वो नॉर्मली एक सुसाइड है तो क्या हम मानेंगे? ये मानेंगे कि यार गिव अप क्यों करना है इतनी जल्दी, इतना कुछ तो मिला था आपको, इतने सब कुछ तो थे आपके पास, क्यों गिव अप करना? बाकी की मुझे स्टोरी नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट जितना भी मैं सुना है मैंने अब तक, जो लीगली फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाहता। मेरा आज का सिनेरियो कुछ और है, मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि गिव अप क्यों करना। अरे आप भी एक स्टार हो यार, 7 मिलियन फॉलोअर थे टिकटॉक पे, चले गए। अवल मेरा दोस्त है, इंग्लिश में कितना नाम था टिकटॉक पे, उड़ गया, कोई बात नहीं, यूट्यूब से कर रहे हैं, हर चीजें यार।
प्लेटफॉर्म कोई थोड़ी चला छीन लेगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, इंडियन प्लेटफॉर्म, आइए उन पे काम करिए। क्या कर रहे हो? मैं बहुत परेशान हूं इन चीजों से कि ऐसा क्या कर रहे हो यार एज ए डिजिटल क्रिएटर। क्या तुम अपने आप को इतना बड़ा मानने लग गए कि अब इसके आगे कुछ है ही नहीं? तो लगता है अरे यार अब तो वो छिन गया तो खत्म। अरे कुछ नहीं थे अभी, अभी तो डिजिटल में सिर्फ 2% थे आप। यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, फेसबुक प्लेटफॉर्म है। अब इंस्टाग्राम सेम यही पॉलिसी लेके आने वाला है, 50 सेकंड्स की वीडियो, वहां बनाओ वीडियोस। यार क्यों इन चाइनी पाइनीज के पीछे पड़े हो यार, जो 1 रुपए नहीं दे रहे थे आपको और उल्टा तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे थे। मैं गया था टिकटॉक के इवेंट्स में, 1 रुपए दिए टिकटॉक ने किसी को नहीं। मेरा दोस्त बता रहा था टिकटॉकर, सर जब स्टार्टिंग टिकटॉक हुई थी, मैंने कहा तेरे को तो बड़ा अप्रोच कर रहे हैं, एनडीटीवी में बिठा दिया तेरे को, यहाँ ले गए वहां ले गए। कह रहा सर जानबूझ के ले गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, सर समझ गए होंगे आप लोग। कह रहा सर जानबूझ के ले गए, मैं मैजिशियन था तो उसको ना एक ऐसा मैजिशियन चाहिए था जो टिकटॉक पे करे कि और भी मैजिशियंस को वो दिखाए कि देखो भैया मैजिशियन कितने पॉपुलर हो रहे हैं, तुम भी आओ तुम भी पॉपुलर हो जाओगे। सर मेरे को कुछ थोड़े बहुत पैसे दिए ना के बराबर, और ले गया, काम वाम कराए, इवेंट्स में मेरे से जादू वादू दिखवाया और वो वीडियोस बना के वायरल कर दी कि और भी जो 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 छोटे मोटे मैजिशियंस हैं वो भी देख देख के आए, और ऐसा हुआ और फिर मेरी ग्रोथ छोड़ दी मेरे को। ये चाइनीज तो इतने हरामी है, चिंकी पिंकी इनकी बातों में आ रहे हो तुम, इनसे बचो यार। ऐसे टिकटॉक थूए और लात मारूंगा ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मैं, और ऐसे 1000 प्लेटफॉर्म कुर्बान जो हमारे देश के बारे में गलत सोच रहे हो। आज डॉलर्स के रेट बढ़ जाते हैं तो यूट्यूबर को थोड़ी खुशी होती है कि अच्छा लगा यार डॉलर के रेट बढ़ गए, लेकिन देश का नुकसान हो रहा है इकोनॉमी का, है ना। तो जो देश हित के लिए बातें वो करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप भी इसी में शामिल होते हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ चंद बेनिफिट हो जाए टिकटॉक से, स्पॉन्सर वीडियो, अरे क्या मिलता था, 4 लौंडे, क्या टिकटॉक पे ऑडियंस कैसी आती थी कमेंट में, लड़कियां जो कर रही हैं चीजें, आप कमेंट पढ़ते थे, क्या आता था आपके कमेंट में? 80% कमेंट तुम माल हो, फला हो, ठेमका, और सारे ऐसी तो कमेंट थे अल्लू फाल्लू वाले। ऑडियंस ढंग की बनाओ यार, ढंग की बनाओ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को बेकार करो। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं लाइकी पे आज तक मैंने अपने से वीडियो नहीं डाली और मेरे 4 मिलियन फॉलोअर क्या है। मैंने कहा सही है, यहाँ पे चलो भैया कोर्स बेचते हैं अभी बैठ के, इनको लाते हैं यूट्यूब पे। मैं गया, बटन दबाई, 300 से 400 पता नहीं कितने हजार लोग, 1000 2-3 हजार लोग आ गए लाइव। एक बंदे का कमेंट, और भाई मेरे को फॉलो कर ले, और भाई कर ले फॉलो इधर, भाई ऐसा, भाई ब्रो ब्रो। उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम अमरीश है, मैं महात्मा ही टेक्नो, उसको पता ही नहीं है, मेरे चैनल का नाम लिखा लाइकी पे, 4 मिलियन फॉलोअर यार। ब्रो, और ब्रो क्या, ब्रो कैसे कर रहे हो, ये फालतू बातें देश को और बिगाड़ रहे हैं, हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं लोग बैठ के। फिर कहते हैं नजरिया बदलो, नजरिया कैसे बदले, इतनी फालतू वाहियात वीडियोस बनाते हैं ये लोग। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म, वीगो शीगो जो प्लेटफॉर्म थे, कितनी वाहियात वीडियो आती थी। फिर कहोगे कि जो देखोगे वही दिखेगा, अरे जाके देखो तो सही क्या दिखता है। और कुछ ऐसे क्रिएटर्स बैठे हैं, चापलूस क्रिएटर, मैं चापलूस बोलूंगा, जो ये सपोर्ट कर रहे हैं टिकटॉकर्स वगैरह इन चीजों का। अरे इनको समझाओ कि वहां से निकलें। बहुत शर्म आ रही है ऐसे लोगों पे जो इस टाइप के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। जस्ट फोकस्ड ऑन निश प्लेटफॉर्म, जो अच्छी चीजें उसको सपोर्ट करिए, रेदर देन की फालतू चीजों पे आप काम करें। यूट्यूब बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लॉन्ग टर्म वीडियोस हैं, आप अपनी बात खुल के रख सकते हैं, हर चीजों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। टिकटॉक हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रहा था, बिल्कुल स्पॉइल, बल्कि मेरे भी वहां पे अकाउंट्स थे टिकटॉक में, मेरे 4 से 5 लाख फॉलोअर थे, पैसे भी आते थे मेरे को, क्योंकि हमें तो लाइकी बाइकी पैसे भेजता था। मुझे धप्पा यार ऐसे पैसों का, खत्म करो। मैं तो खुश हुआ, उड़ाओ ऐसी चीजों को। सो प्लीज ऐसे गिव अप मत करो यार, लाइफ में बहुत कुछ है। मैं बता तो रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस दिया ना, अपने पैसे डुबा दिए अभी 3-4-5 लाख रुपए रिसेंटली, प्रूफ दिखा दिया आपको शेयर मार्केट में बैठ के, प्रूफ दिखा दिया। अब क्या दूं, इतने पैसे डुबा चुका हूं खुद के, इतने पैसे लगा दिए मार्केट में खुद के, अब क्या दूं। दोस्त यार को देखता हूं तो लाइफ में गिव अप नहीं, आप अगला स्टेप पार करो यार, खुशियां वहां है। एक ही चीज है कि अपने आप को कभी भी उस लेवल पे मत लेके जाओ। कहते हैं ना कि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अरे भगवान ने आपको हाथ दिया है, 2 पांव दिए, सही से चल पाते हो, देख पाते हो, ये बहुत है यार। करोड़ों की प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास, साला ये 2-3 लाख लुक के चक्कर में गवा रहे हो यार। ये अरबों की प्रॉपर्टी है भाई मेरे लिए तो। तुम करोड़ मान लो, कोई खरबपति मान रहा होगा, मानेगा क्यों नहीं, करोड़ों की चीजें हैं। थोड़ी सी चुभ जाती है तो कहां कहां भागते रहते हो, क्या कर रहे हो यार। ये लाइफ है,
बहुत मुश्किल से मिलती है जीवन ऐसी चीज़ों के लिए, खासकर उन क्रिएटर्स के लिए जो ही छोटी मोटी चंद लाइक लूक के चक्कर में आपको फैन स्टार मानते हैं और ये हट जाता है तो सोचते हैं मैं क्या करूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और आगे बढ़ो, बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक स्टूडेंट था, जो मैं अपनी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जूम पे मैं लाइव ले रहा था, जो हमारा यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स, एडवांस यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स, मैं जूम पे लाइव था, हर संडे और थर्सडे लाइव आता हूँ। वो मुझसे कह रहा है कि सर मैंने तो यूट्यूब छोड़ के मैं टिकटॉक को पकड़ लिया था, यूट्यूब छोड़ दिया था गलती से, मेरे को पता था, मैंने सोचा टिकटॉक थोड़ी डिलीट हो जाएगा, फिर तो टिकटॉक उड़ गया सर, अब मैं क्या करूँ। ये वो बहुत परेशान, इंस्टाग्राम में भर भर के मैसेज, सर आप जवाब दो जवाब दो। मैंने कहा जवाब एक ही है कि तेरे को अपने पे शक है तो रोता रहे, और शक नहीं है तो मेरे साथ हाथ मिला और आगे बढ़। चीज़ें क्यों नहीं बढ़ेंगी आगे? बस नहीं, लोगों को बस प्लेटफॉर्म चला गया। अरे चाइनीज़ को धप्पा भगाओ। मैं तो प्रे करता हूँ कि दोबारा ना आए ये सब गवर्नमेंट, और दोबारा गवर्नमेंट आ गई मैं बाइकआउट करूँगा, और फिर देखना गवर्नमेंट के पीछे कैसे पढ़ूंगा मैं इन चीज़ों के लिए, अगर दोबारा ये चालू करा दिया टिकटॉक पिकटॉक तो। क्योंकि अपने को बाद एक स्टैंड लेना है, खत्म तो खत्म, आगे नहीं बढ़ना। और मैं वीमे क्रिएटर पे इसके अलावा वीडियोस नहीं बनाऊंगा, इस टिकटॉक ये वो इन चीज़ों का बस खत्म करो। और रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, जितने भी मेरे भाई टिकटॉकर्स और ये सब जो लोग थे पहले, यार यूट्यूबर्स बनो, डिजिटल क्रिएटर बनो, वीडियो इन्फ्लुएंसर बनो, ना कि किसी प्लेटफॉर्म के नेम से इन्फ्लुएंसर बनो। आगे बढ़ो यार। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।